सब प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मार काट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्वक जुए से, तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केश खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्रित हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुत मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता वे यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। ये यदुवंश मेरे आश्रित हैं और हाथी घोड़े जनबल धन बल आदि विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला, सबको समेटकर अपने धाम में ले गए। परीक्षित, भगवान की वह मूर्ति त्रिलोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपनी सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर दिव्यातीव अदिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे। उनके चरण कमल त्रिलोक सुंदर थे। जिसके उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया, उसकी बहर मूर्खता दूर भाग गई। वे कर्म प्रपंच से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया। उन्होंने अनायास ही पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े सुकवियों ने बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वे इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कीर्ति का गान, श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञान रूप अंधकार से गमतिया पार हो जाएंगे। इसके बाद परमेश्वरशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रयाण किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दे दिया? भगवान के परम प्रेमी विप्रवर, उस शाप का कारण क्या था तथा क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों के आत्मा, स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई? दूसरी दृष्टि से देखें तो वे सब ऋषि अद्वैतदर्शी थे। फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई? ये सब आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने वे शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, पृथ्वी में मंगल में कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगल में और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कनव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। एक दिन यदुवंश के कुछ उदंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले।
उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जामवती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजाकर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, ये कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। ये आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में संकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। इस पुत्र की बड़ी लालसा है और अब आप प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए, ये कन्या जानेगी या पुत्र? परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खों, ये एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की ये बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, बड़े अभागे हैं, देखो हम लोगों ने ये क्या अनर्थ कर डाला, अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में चले गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुम्हला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वे मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करा डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा तरंगों के साथ बह बहकर समुद्र के किनारे आ गया। वे थोड़े दिनों में एरक के रूप में उगाया, बिना घाट की एक घास के रूप में। मछली मारने वाले मछुआरों ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस शाप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा उचित नहीं समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। कुरुनंदन, देवऋषि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी, इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारका में, जहां दक्ष आदि के शाप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर प्राय रहा ही करते थे। राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रियों तो प्राप्त हो और वे भगवान के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमलों की दिव्य गंध, मधुर मकरंद रस, अलौकिक रूप माधुरी, सुकुमार स्पर्श और मंगल में ध्वनि का सेवन करना ना चाहे, क्योंकि ये बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से ही घिरा हुआ है। एक दिन की बात है, देवऋषि नारद वासुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया तथा आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे ये बात कही। वसुदेव जी ने कहा, संसार में माता पिता का आगमन, पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पर्दापन, प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवन्य भगवत स्वरूप हैं। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बन जाते हैं, परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय, प्राण, जीवन सब कुछ भगनमय है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता की भी परछाई के समान ठीक उसी रीति से भजन करने वालों को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्री हैं, अधीन है, परंतु सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं, अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन है, उन्हें अपनाते हैं। ब्राह्मण, तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं, जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए।
पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। उस समय मैं भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा था। सुव्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसे दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। राजन, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही यह प्रश्न किया था। देवऋषि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान अचिंत्य अनंत कल्याण में गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले। नारद जी ने कहा, यदुवंश शिरोमणि, तुम्हारा ये निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ये भागवत धर्म के संबंध में है, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी, ये भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वे भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों ना हो। जिनके गुण, लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वे इतिहास है ऋषभ के पुत्र 9 योगीश्वरों और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। तुम जानते ही हो कि स्वयंभू मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के आग्नेत्र, आग्नेत्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके 100 पुत्र थे और सबके सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजऋषि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से ये भूमिखंड, जो पहले अजन्मा भवर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। ये भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राजऋषि भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभ देव जी के शेष 99 पुत्रों में से 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सबोर स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्म विद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था और वास्तव में वे उसमें बड़े निपुण थे। ये प्राय दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन। वे इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपनी आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक नहीं थी। वे जहां चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मणों और गौओं के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरते थे। वसुदेव जी, वे सबके सब जीवन मुक्त थे। एक बार की बात है, वे भारतवर्ष में विदेहराज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगीश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुंचे। वे योगीश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, आहवन्य आदि मूर्तिमान अग्नि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सबके सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। विदेहराज निमि ने उन्हें भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर यथा योग्य आसनों पर बिठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वे 9 योगीश्वर अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हों। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे प्रश्न किया। विदेहराज निमि ने कहा,
भगवान, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि वे प्राप्त भी हो जाता है तो प्रति क्षण मृत्यु का भय सर पर सवार रहता है, क्योंकि ये क्षण भंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्त जनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। इसे त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से ये प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है। यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्मादि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं। देवऋषि नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, जब राजा नेमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से ये प्रश्न किया, तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋत्वजों के साथ बैठे हुए राजा नेमि से बोले। पहले उन 9 योगीश्वरों में से कवि जी ने कहा, राजन, भक्त जनों के हृदय से कभी दूर ना होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, अत्यांतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है। ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह गेह आदि तुच्छ एवं असत्य पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्त वृत्ति उद्गिन हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णता निर्वृत्त हो जाता है। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी, ना तो मार्ग से स्खलित ही होता है और ना तो पतित फल से वंचित ही होता है। वे शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो करे, वे सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्य हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश, तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु ना होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका चिंतन करने वालों को इसके चिंतन के कारण उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वपन के समय स्वपन दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि दिखने लगती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति ना करके विचरण करते रहना चाहिए। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उग जाता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वे साधारण लोगों की धारणाओं से परे हो जाता है। दंभ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वे अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है, तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल,
पृथ्वी, ग्रह नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सबके सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। ऐसा समझकर वे जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वे प्राणी हो या अप्राणी, उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, पुष्टि और शुद्धा निर्वृत्ति, ये तीनों एक साथ होते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वे भागवत हो जाता है, और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं तब वे स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वर, अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसका क्या धर्म है और कैसा स्वभाव होता है? ये मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है? अब 9 योगीश्वरों में से दूसरे जो हरि जी बोले, राजन, आत्म स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से स्थित हैं, जो कहीं भी न्यूना अधिकता ना देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है, और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्म स्वरूप भगवान में ही आध्याय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित है, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए, जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, ये मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान की अर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा नहीं करता, वे साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है, जो श्रोत, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द, रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता। उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि ये सब हमारे भगवान की माया है। वह पुरुष उत्तम भागवत है। संसार के धर्म है जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा। ये क्रमश शरीर, प्राण, प्राणी, इंद्रियां, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वे उत्तम भागवत है। जिसके मन में विषय, भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वे उत्तम भागवत भक्त है। इनका इस शरीर में ना तो सतकुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म से तथा न वर्ण, आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव होता है। वे निश्चय ही भगवान का प्यारा है, जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में ये अपना है और ये पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता। समस्त पदार्थों में स्वस्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, संभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त ना होकर शांत रहता है। वे भगवान का उत्तम भक्त है। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतकरण को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सनिधि और सेवा में ही संलग्न रहता है। यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे तो भी वे भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उसे राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। रासलीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों के अंगुली नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्त जनों के हृदय का विरह जिन्हें संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वे फिर कैसे आ सकता है?
जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, विवशता से नाम उच्चारण करने पर भी संपूर्ण अघराशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि, जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। राजा निमि ने पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, आप लोग कृपा करके बताइए। योगीश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ। संसार के तरह तरह तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कथा रूप अमृत का पान करा रहे हैं, वे उन तापों को मिटने की एकमात्र औषधि है। इसलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता। अब कृपया और कहिए। अब तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी कहने लगे, राजन, आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए सब निर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। वे देह अभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। ये भगवान की माया है। अब वे कर्मेंद्रियों से काम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। ये भगवान की माया है। इस प्रकार ये जीव ऐसी अनेक अमंगल में कर्मगतियों को उसने फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के परले पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। ये भगवान की माया है। जब पंचभूतों के परले का समय आता है, तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की ओर और उसके मूल कारण की ओर खींचता है। ये भगवान की माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलयकाल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोगों को तपाने लगते हैं। ये भगवान की माया है। उस समय शेषनाग के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती हैं और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलाना आरंभ करती हैं तथा और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती हैं। ये भगवान की माया है। इसके बाद प्रलय कालीन सांवर्तक मेघगण हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक बरसता रहता है। उसे ये विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। ये भगवान की माया है। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। ये भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है, जिससे वे जल के रूप में हो जाती है और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है, तब वे जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। ये भगवान की माया है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है, तब वे अग्नि वायु में लीन हो जाती है और जब अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है, तब वे आकाश में लीन हो जाता है। ये भगवान की माया है। राजन, तदंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुण को हरण कर लेता है, जिससे वे तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रिया और बुद्धि राजस अहंकार में लीन होती है। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। महतत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन होती है। फिर इसी के उल्टे क्रम से सृष्टि होती है। ये भगवान की माया है। ये सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया है। इसका हमने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? राजा निमि ने पूछा, महर्षि जी, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए हैं।
अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्म बुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं। अब चौथे युगीश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। एक धन को ही लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है, इसको पाना भी कठिन है, और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो ये मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वे अपने आप को भूल जाता है। इस प्रकार घर पुत्र स्वजन संबंधी पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान ही है। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है। इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है उसे ये भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान है, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। वहां भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ अथवा लाग डांट रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति शीघ्र वेशन तथा ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहां से पतन तो होता ही है, उसका नाश निश्चित है। नाश का भय वहां भी नहीं छूट पाता। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हो जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, जिससे वे ठीक ठीक समझा सके, और साथ ही परब्रह्म पर निष्ठित तत्वज्ञानी भी हो, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सके। उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के परपंच में विशेष परिवर्तन हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनके निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की, भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले शरीर, संतान आदि में मन की आसक्ति सीखें, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसा करना चाहिए ये सीखें। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करें। मिट्टी जल आदि से बाहरी शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना सीखे। सर्वत्र अर्थात समस्त देश, काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना। एकांत सेवन, यही मेरा घर है, ऐसा भाव ना रखना। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे पुराने चिथड़े, जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखें। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा ना करना। प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर ना जाने देना सीखे। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हो सब भगवान के लिए करना सीखें। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो सबका सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखें। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर, जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की करना सीखे। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार के साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना,
आपस में संतुष्ट रहना और परपंच से निर्वृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखे। राजन, श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण कराएं। इस साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेम उद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति कराए। इस तरह सोचते सोचते वे रोने लगते हैं। तो कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर कि परम ऐश्वर्यशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मगन हो जाते हैं। तो कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हो, इस प्रकार उनके गुणों का गान छोड़ देते हैं और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तो कभी कभी उनसे एक होकर उसकी सन्निधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते और चुप हो जाते हैं। राजन, जिस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वे भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। राजा निमि ने पूछा, महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे ये बतलाइए कि जिस परब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उनका स्वरूप क्या है। अब पांचवें योगीश्वर पिपलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही है, बनने वाला भी है और बनाने वाला भी है, परंतु स्वयं कारण रहित है, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं। उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। जैसे चिंगारियां ना तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं और ना जला ही सकती हैं, वैसे ही उस परम तत्व में, आत्म स्वरूप में, ना तो मन की गति है और ना वाणी की। नेत्रों से देख नहीं सकते, बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं फटक पाती। नेति नेति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वे ये हैं, इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देती हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता ना हो तो निषेध कौन कर रहा है, निषेध की वृत्ति किसमें है, इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही ना रहे, निषेध की ही सिद्धि ना हो। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुणमयी प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से महतत्व, क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के, उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हो, सबका सब वे ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहाँ तक कहूं, जो कुछ दृश्य अदृश्य, कार्य कारण, सत्य और असत्य है, सब कुछ ब्रह्म है। इनसे परे जो कुछ है वे भी ब्रह्म है। वे ब्रह्म स्वरूप आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही मरता है। वे ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया, संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों ना हो, सबकी भूत, भविष्य और वर्तमान सत्ता का वही साक्षी है, सब में है। देश, काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। वे उपलब्धि कराने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं, अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि, नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष वनस्पति और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटपन आदि।
इन सभी जीव शरीर में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रिय निश्चेष्ट हो जाती है, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता। उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी ना हो तो इस बात की पीछे से स्मृति ही कैसे हो कि मैं सुख से सोया था। पीछे होने वाली ये स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान कमलनाथ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वे भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। राजा नीमि ने पूछा, योगीश्वरों, अब आप लोग हमें कर्मयोग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रता शीघ्र परम नैष्कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसका क्या कारण था, कृपया करके मुझे बतलाइए। अब छठे योगेश्वर अग्निहोत्र जी ने कहा, राजन, कर्म, अकर्म और विकर्म ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपौरुषेय ईश्वर रूप है, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। ये वेद प्रोक्षवादात्मक है। ये कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषधि खिलाते हैं, वैसे ही ये अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। जिसका ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वे यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वे विविध कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसलिए वे मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्गादि रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है। ये तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वे वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे। अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगी, अभीष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतकरण को शुद्ध करे। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि नाड़ी शोधन करे। तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंगरक्षा करके भगवान की पूजा करे। पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकालकर पृथ्वी को स्मार्जन आदि से अपने को अव्यग्र होकर और भगवान की मूर्ति को पहले ही की पूजा के लिए लगे हुए पदार्थों के शालन आदि से पूजा के योग्य बनाकर फिर आसन पर मंत्र उच्चारण पूर्वक जल छिड़कर पाद्य अर्घ आदि पात्रों से स्थापित करे। तदंतर एकाग्रचित होकर हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उसे सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करे। तदंतर हृदय सर शाखा इत्यादि मंत्रों से न्यास करे। अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करे। अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय आदि अंग आयुध आदि उपांग और पार्षदों सहित उसके मूल मंत्र द्वारा पादम अर्घ्य आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प दधि अक्षत के तिलक माला धूप दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करें तथा फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करें। अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। निर्माल्य को अपने सर पर रखें और आदर के साथ भगवत विग्रह को यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए।
इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्म रूप श्री हरि की पूजा करता है वे शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।